ये एनएसडी की चाय पीजिए। एनएसडी की आइकॉनिक चाय पीने वाले हैं आज हम। मैं गोलगप्पे का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन क्या होता है मुझे पता नहीं ऐसे रोड पे खड़ा होकर खाने में शर्म आती है, इसलिए मैं घर में ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। अरे आज आप मेरे साथ रोड पे खड़े होके खाओगे गोलगप्पे। मिर्जापुर 3 कब आएगी? मिर्जापुर वो सीरीज जिसने थोड़ा लोगों तक पहुंचा है। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी सीरीज रही है जो आपने सिलेक्शन डे से, बिकॉज उसमें मेरे को जो मैंने कैरेक्टर किया वो मतलब जिसको कहते हैं ना एज एन एक्टर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। रसमलाई एक्चुअली में बहुत यम्मी लग रही है, इट्स माय फेवरेट। मेरी भी फेवरेट। आपकी फेवरेट, सो हाई फाइव। जब मैं 6 साल से सब काम के लिए मना कर रहा था, अच्छा, क्योंकि कोई ढंग का काम होता नहीं था, जो मिलता था उसको मना कर देता था, तो वो मुझे लगा कि यार ये एक मौका है वापस से एक्टिंग करने का। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। वाओ, सो डीप। दिल्ली का कल्चरल हब यानी कि मंडी हाउस, जहां इतने सारे एक्टर्स सपने देखते हैं, थिएटर करते हैं और बहुतों के सपनों को उड़ाना इसी जगह पर मिलती है। तो आज मैं यहाँ आई हूँ एक ऐसे ही बढ़िया और फेमस एक्टर से मिलने, उनके साथ खाने पीने और उनकी जर्नी को और करीब से जानने के लिए। इन्होंने एनएसडी से ही थिएटर किया और आज हर बड़ी सीरीज और फिल्म्स में आप इनको देखते ही हैं। तो गाइस, इनका नाम है राजेश तेलंग, जिन्हें आपने अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा ही होगा। कभी रंगबाज में तो कभी दिल्ली क्राइम में, कभी मिर्जापुर में तो कभी सिलेक्शन डे में और ढेर सारी फिल्मों में। तो चलो मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी स्टोरी के बारे में। कम ऑन। हेलो राजेश जी। हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया। तो आपके एरिया में आए हैं जहाँ से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अभी हम बंगाली मार्केट में हैं, तो सबसे पहले बताओ, क्योंकि बातें बहुत सारी करने वाले हैं आज हम, मजा आने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। कहीं ना कहीं आप एक्साइटेड हो? पहले तो ये बहुत बताओ। एक्साइटेड हूँ यहाँ आके आपसे बात करके, और ये दोनों चीजें बढ़िया हाँ अच्छे ना, से हाँ, मिल तो गई। गप्पे भी होगी, खाना पीना भी होगा, और मजे हम भी कितने आएंगे। वक्त से प्लान कर रहे और ये हैं। बहुत टाइम से एक्चुअली, राइट, हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि कब मिलेंगे और कब खाने पीने जाएंगे दिल्ली में। तो आज फाइनली वो मौका हमें मिल गया है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू आप मुझे बताओ कहाँ लेके जा रहे हैं? सबसे पहले चलते हैं नथूस। नथूस, है ना? ओके ये पुराना अड्डा बॉस। हाँ, ये पुराना अड्डा है, चलो। सो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वही जो आपको पसंद है, छोले कुलचे और छाछ, हाँ है ना? बिल्कुल। मजा आएगा। छोले कुलचे मतलब वैसे यहाँ का छोला भटूरा भी अच्छा है, बट भटूरा थोड़ा सा ऑयली और तो समटाइम्स अवॉइड करना चाहिए। या अच्छा, खाना- नाउ यू आर हेल्थ कॉन्शियस। नहीं वो देखो अब उम्र हो गई है ना, अब ज्यादा लगता है। खाना आ Lovely. गया है और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और एक वो भी छाछ बोला है क्या? एक देना छाछ। आप लोग छाछ देना। लेके आओ, बिल्कुल पंजाबी लंच कर रहे हैं आज हम, पंजाबी ब्रेकफास्ट लंच जो कहना है कहो। अब देखो मेरी लस्सी का मन हो रहा है। एक चाय। वैसे बहुत लोगों को यहाँ पता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि राजेश जी एक्टर तो है ही, लिखते बहुत अच्छा है और पोएट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, जो हम सुनेंगे आज इनसे जरूर। कुछ ना कुछ तो इनके पास होगा हमारे लिए, आई एम श्योर। और कुछ फिल्मों के लिए भी आपने आई थिंक डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं। 1-2 फिल्मों के लिए लिखे हैं। इतना टैलेंट कहाँ से आता है? पता नहीं यूँ अगर आपको मन में इच्छा है तो कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है, और अगर जरा सा भी कोई है तो मेरे ख्याल से मेरे फैमिली की वजह से, क्योंकि पूरी फैमिली हमारी आर्टिस्ट की फैमिली है। चाचा सितार बजाते थे, मेरे कजिन ब्रदर्स कोई सितार बजाता है, कोई सरोद बजाता है, और मदर लिटरेचर में बहुत उनका इंटरेस्ट था, मामा पेंटर थे, ब्रदर सारे आर्टिस्ट हाँ, घर में। वाओ। ब्रदर कार्टूनिस्ट थे, मेरी एक सिस्टर न्यूज़ रीडर है, और इस तरह से सारे लोग। और भी कोई एक्टर है घर में या एक्टर आप ही हो? एक्टर में एक्टर आप में ही हो। ओहो। तो चलिए अब और बातें करेंगे, लेकिन पहले खाना खत्म कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम गोलगप्पे खाते हैं। अब गोलगप्पे खाते हैं।
बंगाली आके गोलगप्पे नहीं खाए तो क्या आई मीन हाँ, मुझे लगता है मुझे लोग भी बोलेंगे अगर क्या हमने हाल है गोलगप्पे भाई नहीं साहब? खाए। क्या खाएंगे आप? आटे का, सूजी का? सूजी का? सूजी का। सूजी। सूजी का खाता है। मिक्स। हाँ बिल्कुल सही, है ना? मिक्स है। और मैं गोलगप्पे का बहुत शौकीन हूँ, हाँ जी। लेकिन क्या होता है मुझे पता नहीं, ऐसे रोड पे खड़ा होकर खाने में शर्म आती है क्यों? गोलगप्पे खाने में, इसलिए मैं घर में ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। अरे आज आप मेरे साथ रोड पे खड़े होके खाओगे गोलगप्पे। यहाँ का नहीं, अलग घर मजा में है। मतलब अच्छे से So भेज let's देते do हैं। the cheers. 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 तो गोलगप्पे हमने बाहर खा लिए, अब कुछ मीठा यहाँ पे जरूर खा बिल्कुल, खत्म करने के लिए मतलब बंगाली मार्केट और कुछ मीठा ना खाओ तो मुझे लगता है वो अधूरा रहेगा हमारा तो क्या food खाया tour, जाए? है ना? हाँ, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं। इमरती, बालूशाही, रसमलाई, राजभोग, रसगुल्ला। सब कुछ टेम्पटिंग लग रहा है। व्हाट डू यू वांट टू हैव? क्या खाएं? एक पीस रसमलाई खाता हूँ। रसमलाई एक्चुअली भी बहुत यम्मी लग रही है एंड इट्स माय फेवरेट। सो यस, मेरी भी फेवरेट। आपकी फेवरेट, सो हाई फाइव। गर्मियों में रसमलाई और सर्दियों में दाल का हलवा। मैं वेट करता हूँ सर्दियों का सिर्फ इसलिए कि दाल का हलवा क्योंकि मिलता ही नहीं है और इसमें। दिल्ली में तो होती है, इतनी ठंड है ना, हाँ। तो मजा आता है खाने में। अच्छा, जब भी हम दिल्ली की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चीज जो आपको दिल्ली की पसंद है वो क्या है? बिकॉज आपने तो बहुत साल बिताए हैं दिल्ली बहुत में, बचपन से हम्म। दिल्ली के सबसे ज्यादा मुझे पसंद है दिल्ली की रोड्स, लिटियंस दिल्ली की रोड्स, एंड आई थिंक वो रात को ड्राइव जो पे कैनपी ऑफ हाँ। ट्रीज है ना पूरी देर, बहुत अच्छा लगता वो बहुत अच्छा लगता है। है। आप सिर्फ बैठे हो एंजॉय कर और एंजॉय करके ऊपर देखते रह सकते हो। ड्राइव करते वो मजा नहीं, कोई और ड्राइव कर रहा हो। अच्छा, तो अभी मुझे पता है कि जो आपको मैंने खाना खा पीना लिया। पसंद है, मैं तो थोड़ा आराम से खाती हूँ। तो जब मेरे को पता चल गया कि आपको दिल्ली का खाना तो पसंद ही है, तो एक तो ये वाला एरिया है, बंगाली मार्केट है, मंडी हाउस जहाँ से आपकी यादें जुड़ी हैं और आप बहुत आए हो खाने। इसके अलावा और कौन सी जगह है जहाँ आप दिल्ली में जाके खाना लाइक पसंद है आपको बहुत? जैसे राजस्थानी थाली राजधानी की, और ये सरवण भवन का साउथ इंडियन, बहुत टेस्टी। और सरवण भवन के अलावा भी एक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी, हौज खास विलेज में जो है, क्या नाम है उसका, वो भी साउथ इंडियन अच्छा है। या पुरानी दिल्ली में बहुत जाता हूँ, वहाँ के पराठे तो वाली पुरानी दिल्ली, गली। पराठे वाली गली ऑब्वियसली। जी। और उसके अलावा जो वो बहुत सारी जगह है जहाँ पे कचौड़ी मिलेगी, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें मिलेंगी खाने की। बट डू यू एंजॉय स्ट्रीट फूड? आई एंजॉय स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड का मजा है, रोज रोज नहीं कर सकते, सही बात। लेकिन मजा आता है। हाँ। इवन मुझे ये याद है कि सर्दियों में पहले थिएटर करते थे तो रात को बॉइल्ड एग मिलते थे, रोड नहीं होते, ठंड हो रही है बस स्टैंड के मजा पीछे, आता है ना खाने बस स्टैंड में। के हाँ। पीछे, वो बहुत अच्छा लगता था, पूरी ठंड निकल जाती थी वो। या फिर हाँ, मेजरली यही। बट ओरिजिनली यू आर फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान। अभी भी बीकानेर। राजस्थान आना जाना रहता है आना आपका? जाना रहता है, घर है, चाचा वगैरह रहते हैं, कजिन्स रहते हैं, तो आना जाना लगा रहता है। बट इज देयर एनीथिंग दैट यू मिस अबाउट राजस्थान इन दिल्ली नाउ? राजस्थान का मिस तो बहुत सारे दिखता है, परिवार मिस करते हैं, वो शांति मिस करते हैं, वो मुझे आई मिस द स्काई ऑफ राजस्थान। तो दिन में भी इतना साफ, पॉल्यूशन नहीं है, और रात को इतने तारे दिखाई देते हैं जितना यहाँ पे कभी सोच भी नहीं सकते हम दिल्ली बॉम्बे में। आई थिंक दैट इज द पोल्यूशन। बेस्ट थिंग, या स्काई। बीकानेर एक ऐसा शहर है जैसे इंदौर है, बनारस है, जी। वैसा वाला फ्लेवर है बीकानेर के खाने का। अच्छा, आपने ना एक शो किया था बंडिश बैंडिट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसमें भी आपका कैरेक्टर काफी वो था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद पर्सनल लेवल पे आपने उस शो से काफी कनेक्ट किया होगा, क्योंकि जिस तरह के परिवार से आप बिल्कुल। रहे हैं, तो उसका थोड़ा बताइए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज वो एक शो बहुत अलग टाइप का शो बना था। उसका ये था कि एक तो बहुत आइडेंटिफाई किया बिकॉज मैं भी एक म्यूजिक फैमिली से हूँ, Yes. फिजिकल फैमिली से, और मेरे तो वो जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया वो इट इज सॉर्ट ऑफ
माय फादर्स कैरेक्टर ओके जो म्यूजिक नहीं परस्यू कर पाए जी। बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो मेरे फादर की तरह था। एक तो वो आइडेंटिफिकेशन था, प्लस पहली बार मैंने अपने शहर में जाके शूट किया किसी। आप शूटिंग तो पूरी दुनिया में घूम के करते रहते सही हैं, बात है। लेकिन जो एक एक्साइटमेंट और मज़ा होता है अपने घर में जाके शूट करने का, जी तो राजस्थानी बैकग्राउंड, कहानी भी घर जैसी, और बीकानेर में भी शूटिंग हुई उसकी, जोधपुर बीकानेर में, तो वो एक बहुत डेफिनेटली था। सही कहा। बट अगर मुझे राजस्थान आना है तो आप मुझे कौन सी जगह रेकमेंड करोगे? देखो मैं बताती हूँ, मैं जयपुर गई हूँ, एक्सटेंसिवली गई हूँ जयपुर। जोधपुर में सिर्फ एक बार गई हूँ, और उदयपुर मेरा बहुत मन है जाने का, बट अभी तक मेरा हुआ नहीं जाना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सी सिटी मुझे राजस्थान की एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो वो कौन सी तो हो? आपको डेजर्ट ट्रायंगल पूरा करना चाहिए ना, तो दैट इज बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ओके है ना। तो ये डेजर्ट ट्रायंगल है। तो मेनली आपने राजस्थान की जो हमारी इमेज है, जो कल्चर है, जी। जो विजुअल्स हैं, जो फोक सॉन्ग्स हैं, वो सारे के सारे डेजर्ट एरिया के हैं। लेकिन प्योर डेजर्ट अगर आपको देखना है तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ओके ये दीज आर द 3 सिटीज। नहीं, मैं आपकी अब रिकमेंडेशन को ध्यान रखूंगी। तो डेजर्ट ट्रायंगल आप जरूर पूरा कीजिए। वो अब मेरी लिस्ट में आ गया है, क्योंकि मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि जो इंसान जहाँ का होता है उसको उस जगह के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। तो मुझे लगा आपसे बेस्ट इंसान तो इस मामले में कोई है नहीं, अगर आप राजस्थान नहीं, से मैं हो तो। इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ फिर भी डेफिनेटली। तो जो डेजर्ट नहीं गया ट्रायंगल उसे- नाउ इज ऑन माय लिस्ट गाइस। यस प्लीज, जाइए, मजे आएंगे। ठीक है, तो अब हमने ये खा लिया, अब हम जाने वाले हैं एनएसडी, और वहां जाके तो एनएसडी की थिएटर की बहुत बातें होंगी, और आई थिंक मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनली। सो लेट्स गो। चलिए। Let me tell you, I'm very excited to visit National School of Drama. This is the क्योंकि first this time is you're my coming? first time, yes. आपके बहाने मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, एंड ये वो जगह है जहाँ पर बहुत लोग सपने देखते हैं, और जहाँ से बहुत लोगों के सपने पूरे होते हैं। आपका कितना पुराना नाता है एनएसडी से? मेरा नाता बड़ा पुराना है। मैं बच्चा था तब से मैंने बच्चों की वर्कशॉप की थी यहाँ पे। अच्छा, जब when I was 14 year old, then I was 15 year old, तब then I did summer workshops for children. ओके। So as a child I started. So अभी आप लगा लीजिए almost 35 years I think. 35 years. Oh God. That's why I'm seeing कि इतने सारे लोग आके आपको हाय सर, हेलो सर, नमस्ते सर कर रहे हैं। और ये हमारा स्टूडेंट यूनियन। स्टूडेंट यूनियन, ओके। तो चलिए अंदर चलिए चलते हैं। अंदर चलते हैं। Come guys. I think दिल्ली में this is the biggest. अगर थिएटर इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया, आई थिंक, है ना। हाँ। एंड आई थिंक कितने एक्टर्स, जैसे आप हो वैसे ही कितने सारे एक्टर्स हैं जो यहाँ से गए हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आपके बैच में भी आई बिलीव कोई ना कोई तो होगा जिससे आप आज भी टच में हो, या सब जो लोगों से आज touch में। फिल्मों में बहुत काम कर रहे सब हैं। लोग टच में। ये हमारे बैच का प्ले है, ओह। जाकिर, सपना। यू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज पीपल? दीज आर माय क्लासमेट्स, तो इनको तो जानता ही हूँ, बाकी सबको भी जानता हूँ बिकॉज Okay. आपने साथ में काम किया होता है, परफॉर्मेंसेस की होती ये हैं। है वो वॉल गाइस जहाँ पर आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग, इतने सारे एक्टर्स हैं, जिनमें से कई एक्टर्स ऑफ कोर्स आज फिल्म इंडस्ट्री में होंगे, तो आप पहचानते होंगे, लेकिन पहचानते होंगे। सही बात लेकिन है। अभी शायद ना पहचाने। आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं and बहुत पुरानी फोटोज हैं। देखिए ये भी हमारे एक प्ले का फोटो है। अच्छा, बाई चांस मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ उसमें। ओके। आपको लगता है कि ओटीटी ने बहुत मौके देने शुरू कर दिए सभी को? देखिए ओटीटी का फॉर्मेट ऐसा है ना, एक तो इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट, सो इट्स 8 आवर, 6 आवर, 10 आवर्स राइट। ऑफ कंटेंट। तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप मतलब स्क्रिप्ट वाइज भी देयर इज़ लॉट टू एक्सप्लोर, और फिर उस तरह के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। तो न सिर्फ एक्टर्स को, मेरे ख्याल से हर फील्ड के लोगों को इसका फ़ायदा होता है, चाहे वो राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, एनीबडी रिलेटेड टू द फील्ड is getting more exposure and more opportunities and better content to work with. ओके। अच्छा, आपके हिसाब से आपकी ऐसी कौन सी सीरीज है, कौन सा ऐसा शो रहा है, और मे बी कोई फिल्म जिसके बाद लोगों ने आपको असल में पहचानना शुरू कर दिया, और अभी भी जहाँ भी आप जाते हो तो लोग कहते हैं कि आप वही हो ना, वही जिसने ये वाला कैरेक्टर प्ले किया था? Mostly देखिए पीछे वो mostly मिर्ज़ापुर, but Delhi crime also, a lot of other work also, but mostly Mirzapur. Mirzapur was the
सीरीज जिसने थोड़ा लोगों तक पहुंचाया। एंड आई थिंक मिर्जापुर इज समथिंग जिसका अब सीजन 3 भी आने वाला है और लोग उसका भी बहुत बेसब्री से काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। एंड देयर वाज सिलेक्शन डे आल्सो जिसमें आपको लोगों ने बहुत पसंद किया। आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी सीरीज रही है जो आपने सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे मुझे लग रहा था कि आप सिलेक्शन डे बोलोगे। सिलेक्शन डे बिकॉज उसमें मेरे को जो मैंने कैरेक्टर किया वो मतलब मुझे थोड़ा जिसको कहते हैं ना एज एन एक्टर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसमें सिलेक्शन डे में मिला था मुझे। ये अभी चाय का हमारा है अड्डा, एनएसडी दिस का इज द चाय अड्डा। चाय अड्डा, लेकिन हमारे वक्त में ये नहीं था। अच्छा। स्टूडेंट थे जब नहीं था, हम्म। मैंने वो टीचर तब था। अच्छा ओके। तो हम लोग यहाँ बैठते हैं और जी जी चाय वाय जरूर। पीते हैं। कहाँ बैठे आप है ना? बताइए। यहीं बैठते हैं। ये एनएसडी की चाय पी लिया। एनएसडी की आइकॉनिक चाय पीने वाले हैं आज हम। Cheers। Cheers। I think it's too hot for me। देखते हैं, मेरे को भी हॉट ही लग रही है। काफी गर्म है। एक सिप पी के देखते हैं। ठीक है, ठीक बट है। है ठीक ना। अभी तक का आपका, क्योंकि आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो एक तो कुछ एक्टर्स ना वो होते हैं जो स्टीरियोटाइप हो जा रहे हैं कि ये एक ही तरह का कैरेक्टर प्ले करता है। मैं परसों अपनी फैमिली के साथ खुदा हाफिज चैप्टर 2 देख रही थी, उसके अंदर आपका बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो आपका करियर ग्राफ अगर मैं देखती हूँ तो मोस्टली कैरेक्टर्स इस तरह के रहे जहाँ पे हमें लगता है हर अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, पुलिसमैन कभी कर रहे हो, कभी रिपोर्टर कर रहे हो, तो हर बार अलग है। कभी एकदम गुंडों के पापा कर रहे हो, सो लॉयर, एग्जैक्टली लॉयर बने हो, तो वो ये चीज है। तो ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो इतने तरह के किरदार अपने करियर में प्ले करते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट कि आप खुद को इतना फॉर्चुनेट फील करते हो कि आपको अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं हर बार? नहीं, मैं फॉर्चुनेट भी फील करता हूँ और कई बार बंधा हुआ भी महसूस करता हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं वो प्रोटेगनिस्ट के फादर का, या फिर कोई मैन इन यूनिफॉर्म मोस्टली, या अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स कोच का, चाहे वो पंगा हो या सिलेक्शन डे हो, तो इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं। लेकिन मेरी अप्रोच ये होती है हमेशा कि मैं किसी रिलेशनशिप से, कि ये हीरो का बाप है या हीरोइन का बाप है, या ये लॉयर है या ये इंस्पेक्टर है या ये कोई भी है, उस तरह से देखता नहीं मैं उसको मैं हर कैरेक्टर को एक अपने आप में वो होता है, क्योंकि 1000 तरह के पुलिस वाले होते हैं, 1000 तरह के लॉयर्स होते हैं, तो वो एक अप्रोच भी थोड़ी सी अलग रखता हूँ कि मैं क्या नया दे सकता हूँ, चाहे सिमिलर सा कैरेक्टर हो। ये भी मेरी कोशिश भी है और ये मेरी भाग्य भी है कि कुछ अलग अलग तरह के चरित्र मिलते हैं। अभी जब आप घर पे, जैसे मान लो अभी कुछ 3-4 दिन फॉर एग्जांपल कोई शूट नहीं है, तो कभी ऐसा होता है कि आज कॉपी पेन लेके बैठे और आज कुछ लिखने का मन किया तो लिखा? नहीं, मैं लिखता रहता हूँ। मेरी तो एक, आपको पता ही है, पोइट्री बुक आई और अभी भी और लिख रहा हूँ, दूसरी बुक भी आने वाली है, तो उसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालता हूँ। कभी भी ख्याल आ जाता है ख्याल आ गया तो लिख दिया, तो लिख लेता हूँ। कॉपी पेन मिल गया तो कॉपी पेन, कंप्यूटर में बैठा हूँ तो कंप्यूटर, मोबाइल में नोट्स में भी है बहुत सारी कविताएं, तो आई वो थिंक सबको दैट इज एन compile- आर्टिस्ट्स लाइफ। हाँ, जहाँ पे भी आ जाए ना, हाँ, इंस्पिरेशन पूछ के थोड़ी आती है। सही बात है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। बट ये जो मोमेंट है जहाँ पर हम बैठे हैं एनएसडी में, आपके ही करियर के ऊपर, आपकी जर्नी के ऊपर बात कर रहे हैं, इस बात पर कोई शायरी, कुछ भी जो आप सुनाना चाहें, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होगी। अब इस मौके के अनुरूप तो कोई याद नहीं आ रही मुझे कि एनएसटी से जुड़ी हुई कोई चीज। कुछ भी सुना दो, हमें तो सुनना है बस। ऐसी कोई मेरी, क्योंकि मेरी पोएट्री बुक जी। इज अबाउट ऑल अबाउट लव यस। एंड लव पोएम्स है ना, लव पोएट्री, ये सारी प्यार की कविता है, और वो बिल्कुल क्या कहना, आज़ाद नज़्में हैं, फ्री वर्स हैं, तो वही एक सुना देता हूँ कि हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी, हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियाँ बनी, एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। वाओ, सो डीप, सो डीप। मुझे लगा मुझसे ही बात कर रहे हो और इट्स नॉट समथिंग जो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, इट्स वेरी डीप। मुझे लगता है कि ये चीज़ से बहुत लोग आज अग्री करने वाले हैं इसको सुनकर। यार मुझे ना हमेशा से ना ऐसे लोगों से बहुत जेलस होती है, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, जो लिख पाते हैं। अरे आप तो कुछ लिखते हो, बोलते हो। नहीं, वो वाला लिखना इज समथिंग एल्स। ये दिल की भावनाएं बताना, इस तरह से बताना कि दूसरों के दिलों को छू जाए,
ये सबके बस की बात नहीं है, एंड ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अब ऐसा मतलब सच में एक ताकत है, और मैं नहीं जानता मेरे पास कितनी है और आपके पास कितनी नहीं है, ये मालूम नहीं। लेकिन क्या है कि मुझे लगता है हर किसी के पास ये ताकत होती है, बस अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना शुरू करना है और अपने आप से सच्चा रह के एक्सप्रेस करना है। तो जब आपने शुरुआत की तो घर में ऐसा स्टार्टिंग में बोलते थे कि एक्टर बनना है मुझे, क्योंकि हर एक की ना अपनी एक स्टोरी होती है कि कई लोग होते हैं जिनको लेट रियलाइज होते हैं, कई लोग होते हैं कि जो बचपन से ही बोलते हैं लेकिन घर वाले सपोर्ट करते हैं। आपको चित्तर पड़े थे जब आपने बोला, या आपको फुल ऑन सपोर्ट मिला क्योंकि हर कोई क्रिएटिव फील्ड से था? मुझे हाँ इस वजह से फुल ऑन सपोर्ट मिला। इनफैक्ट मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अच्छा, जितना मेरे घर वालों को मुझ पे कॉन्फिडेंस था। उल्टा था। और मुझे मैं प्लेस करता था बचपन में, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। आई वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट। और एक्टर बनने का नहीं था वो, मुझे वो एक ऐसी गेम लगता था, फन लगता था, जस्ट मजे के लिए करता था। फिर जब धीरे धीरे यहाँ एनएसडी की भी बच्चों की वर्कशॉप की 2 बार, फिर बाल भवन में यहाँ वर्कशॉप होती है वो की, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, 3 साल का फुल टाइम कोर्स होता है, और इतने ग्रेट एक्टर्स यहाँ से निकले हैं। तब मुझे लगा कि ये करना चाहिए। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि एक्टर की लाइफ एक थोड़ी सी अनसर्टेन होती है? जैसे कि आपके भी करियर में एक टाइम आया जब आपने बोला कि आपको उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे जो आप चाहते थे, एंड देन धीरे धीरे वो मिलना शुरू हुए। तो वो वाला प्रोजेक्ट कौन सा था जो वो बहुत टाइम के ब्रेक के बाद इस तरह के जब आप पढ़ाने यहाँ पर आए, तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपको मिला जिसको सुनकर आपको लगा ये मुझे करना ही करना? वो रिची मेहता का फिल्म सिद्धार्थ। ओह। तो रिची मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप लीड रोल करो और डायलॉग्स भी लिखो। अच्छा। तो वो मुझे लगा ये मौका है। जब मैं 5-6 साल से सब काम के लिए मना कर रहा था। अच्छा। क्योंकि कोई ढंग का काम होता नहीं था, जो मिलता था उसको मना कर देता था। तो वो मुझे लगा कि यार ये एक मौका है वापस से एक्टिंग करने का, और उसी ने मुझे लोगों तक पहुंचाया। घूमने का मौका मिला, कुछ अवार्ड्स मिल गए। जनता तक भले उससे नहीं पहुंचा, लेकिन आई थिंक क्रिटिकली एक्लेम मिला। जो मेकर्स हैं, पीपल हु मैटर, उन लोगों तक पहुंच पाया कि हाँ ये भी कोई एक्टर है। तो आई एम ऑलवेज लाइक इंडेप्टेड फॉर दिस फिल्म टू रिची। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मुझे लगता है अगर मैंने नहीं पूछा तो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां तक पड़ सकती है। वो सवाल ये है कि मिर्जापुर 3 कब आएगी, क्योंकि बहुत बज़ है इस टाइम मिर्जापुर 3 को लेकर। अभी देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, उसका शूट चल रहा है, तो अभी वक्त लगेगा। ठीक है, कूल। सो राजेश जी, आपने बहुत टाइम दिया आज हमें, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। बिकॉज और दूसरी चीज़, आपके बहाने आज मैंने एनएसडी देखा है जो मैं कब से देखना चाहती थी। एनएसडी की चाय पी रही हूँ, विच इज़ वेरी टेस्टी बाय द वे। लेकिन मुझे आपसे मिलकर आपकी जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा पहले अंदाजा था, बट जब आप किसी से, उस इंसान से सुनते हो जिसने वो जर्नी जी है, तो उसका एक अपना मजा है मुझे लगता है। और जब मैंने आपसे सुनी है आज आपकी जर्नी के बारे में, कैसे आपने शुरुआत की, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपको मिले, कैसा फेज आपका रहा, पढ़ाया भी, सीखा भी, सब कुछ किया, इट्स रियली इंस्पायरिंग, एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स इंस्पायरिंग। थैंक यू। और मतलब आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से आज वो सारी जर्नी को मुझे दोबारा से रियल प्लेसेस में जाके जीने का मौका मिला। इसी का तो मजा है फूड ट्रेल पर। हाँ, इसी का मजा है एक्चुअली, है ना। अदरवाइज हम कहाँ कर पाते हैं ना। सही बात। कभी टुकड़ों में कर पाते हैं। आज इकट्ठा हमने इतनी देर तक बंगाली मार्केट के अलग अलग जगह है, फिर ये पूरा इलाका, एनएसडी, तो थैंक यू फॉर दैट। Thank you for your time and all the very best for Mirzapur 3 as well as all the other projects that you are currently working on and planning to work on, of course. And we wish you all the very best and looking forward to it. Thank you. Thank you so much. और इसी के साथ अब चाय खत्म कर लेते हैं।